और जज जाते थे, दिलीप साहब के लिए गाते तो लगता दिलीप साहब ही कर रहे हैं, शम्मी कपूर के लिए गाता तो शम्मी कपूर लग रहा था। लेकिन मैं सबसे ये कहता आया हूँ, अभी भी कहता हूँ कि रफ़ी साहब एक बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर थे। मोहम्मद रफ़ी की गायकी के बारे में हर कोई कहता रहा है कि मोहम्मद रफ़ी सिनेमा के पर्दे के कलाकार के अनुरूप अपनी आवाज इस कदर बदल लेते थे कि लगता था कि उस गाने को पर्दे पर एक्टिंग करने वाला कलाकार ही गा रहा है। शम्मी कपूर लग रहा था। बाकी भी अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, सब अच्छे हैं, लेकिन मैं तो मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत मिस करता हूँ उनको। और ये मैं कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते। मोहम्मद रफ़ी न केवल फिल्म के हीरो के लिए बल्कि कॉमेडियन और सहयोगी कलाकारों के अनुरूप अपनी आवाज बदलते थे। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, सुन सुन सुन। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ऐसी कई फिल्म हैं जिनमें रफ़ी साहब ने हीरो के लिए भी गाया और उसी फिल्म में बिल्कुल अलग अंदाज में कॉमेडियन के लिए भी गाया। हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते, हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय सामने देखा जंगल में। इस बात को हर एक्टर, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और संगीत के जानकार स्वीकार करते रहे हैं। यही नहीं, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश और उस दौर के अन्य गायक गायिकाएं भी यही कहते रहे हैं। संगीत का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जानकार भी यही कहता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रफ़ी साहब के साथ संभवतः सबसे अधिक गीत गाने वाली गायिका आशा भोसले इस बारे में दुनिया भर के जानकारों और कलाकारों से बिल्कुल उलट राय रखती हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ तो बदलते नहीं थे, वो कुछ चेंज करते थे, लेकिन हमें चेंज करना पड़ता था। संभवतः आशा भोसले इस दुनिया की इकलौती इंसान है जो ये कहती है कि सिनेमा के पर्दे के एक्टर के अनुसार रफ़ी साहब अपनी आवाज चेंज नहीं करते थे, बल्कि वह तो हर एक्टर के लिए एक ही तरह से गाते थे। आप खुद सुनिए कि आशा भोसले रफ़ी साहब की गायकी के बारे में क्या कह रही हैं। उनका आवाज ही बुलंद था और जो हीरो गाता था उसको सूट कर जाता था। टेलीविजन चैनल एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में जब एंकर ने आशा भोसले से कहा कि आप और रफ़ी साहब हीरो और हीरोइन के अनुसार अपनी आवाज बदल देते थे और ऐसा लगता था कि उस गीत को हीरो और हीरोइन ही गा रहे हो। एक आप थी और एक रफ़ी साहब थे जो हीरो हीरोइन को लेकर अपनी आवाज बदल देते थे, तो ऐसा लगता था कि ये वो ही गा रहे हैं। तब आशा भोसले ने कहा कि रफ़ी साहब अपनी आवाज को बदलते नहीं थे, उनकी आवाज ही बुलंद थी जिसके कारण वो हर हीरो पर फिट बैठ जाती थी। रफ़ी साहब की आवाज़ तो बदलते नहीं थे, उनका आवाज़ ही बुलंद था और जो हीरो गाता था उसको सूट कर जाता था। आशा भोसले कहती है कि रफ़ी साहब कुछ चेंज नहीं करते थे, लेकिन खुद उनको हीरोइन के अनुसार आवाज चेंज करना पड़ता था। वो कुछ चेंज करते थे, लेकिन हमें चेंज करना पड़ता था। छोटी हीरोइन, बड़ी हीरोइन या बहुत अधिक उम्र की हीरोइन के अनुसार वह आवाज चेंज कर गाती थी। हीरोइन छोटी है, हीरोइन बड़ी है, हीरोइन बुढ़ी है, तो हमको चेंज करना पड़ता था। आप इस पूरे इंटरव्यू को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। आप आशा भोसले की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।